मोहन नाम का एक मशहूर आदमी अपनी पत्नी सीता और एक वृद्ध पिता दीनदयाल के साथ रहता था। मोहन एक बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। तुम तो जानते ही हो, बरसात शुरू हो गई है। पिछली बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसे हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आएगा। तुम सही कहती हो सीता, पिछली बार की बरसात में बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। सीता, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर मोहन अगली सुबह अपने मालिक के पास चला जाता है। मालिक, आप तो जानते ही हो, घर में अब एक पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है, घर की छत जगह जगह से टूट रही है और मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आ जाएगा। पिछली बरसात में तो मैंने घर का सारा सामान अपने पड़ोसी के घर रख दिया था, लेकिन उसने इस बार सामान रखने से मना कर दिया। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश के पानी से घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। मोहन, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि हमारी फैक्ट्री दिन पर दिन घाटे में जा रही है। इस फैक्ट्री की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा। मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। मोहन, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? मोहन, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा मोहन मायूस होकर अपने घर चला जाता है। सीता, मालिक ने पैसे देने से मना करती है। इस बरसात में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे कोई और काम तलाश करना होगा। यह तो बहुत बुरा हुआ जी। ऐसी बरसात में कहाँ काम मिलेगा। पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत की मरम्मत कैसे होगी। सीता, तुम परेशान मत हो, मैं कल जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत की मरम्मत भी करवा देंगे। अगले ही दिन मोहन काम की तलाश में निकल जाता है। उसकी नजर एक दुकान में बैठे सेठ पर पड़ती है। उसने सोचा, यहाँ जाकर पूछना चाहिए, इस गोदाम में मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा। फिर मोहन उस गोदाम के मालिक के पास जाता है। सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? हमारी दुकान पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। तुम किस तरह से काम कर सकते हो? सेठ जी, मैंने खेतों में काम किया है और निर्माण कार्य में भी मेरे पास अच्छा अनुभव है। मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे एक मौका दे दीजिए। आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मेहनत से तो हर कोई काम करता है। यहाँ खेती का काम नहीं होता है, बल्कि गाड़ी से बोरे उतारकर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उन बोरों को उठाकर ग्राहकों को देने होते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कब से आना है। फिलहाल देखो, अभी हमारे पास कोई जगह नहीं खाली है। हाँ, अगर भविष्य में कोई जगह होगी तो हम तुम्हें जरूर बता देंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे खेद है, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता अभी। ये सुनकर मोहन मायूस हो जाता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद मोहन जगह जगह काम ढूंढने लगता है। काम की तलाश में
उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मोहन को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वो सोचता है, पूरा दिन हो गया लेकिन कोई काम नहीं मिला। मैं सीता से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर छत की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा है, नौकरी भी चली गई है। ईश्वर मेरी मदद कर। बेचारी सीता मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। आज अखबार में आया है कि इस बार बहुत बारिश होगी, लगभग 1 महीने तक लगातार, और बाढ़ने का खतरा भी है। भाई कैसी बातें कर रहे हो? ईश्वर न करे ऐसा हो। अगर 1 महीने लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बारिश की वजह से सारी फसलें मर जाएंगी और गरीब लोग का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ तुम्हें। अरे अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं जिससे अखबार ज्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे होगा वो जो ईश्वर चाहता है। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी। अरे मेरी दुकान भी छूने लगी थी, इसलिए अखबार में छपी बातों पे ध्यान व्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हम तैयार रहें। मोहन को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती है, इसलिए वो वहां से उठकर आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सीता, मैंने हर जगह काम तलाश किया लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं सीता? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उनका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उन्हें बुखार है। तुम उनके लिए दवाई ले आओ। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं, तो इसमें मैं पिताजी के लिए दवा कैसे लाऊं? कुछ ही देर में दीनदयाल की तबीयत और खराब हो जाती है। मोहन, अगर पिताजी को इलाज नहीं मिला तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मैं समझ सकता हूँ सीता, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे में मैं पिताजी के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? हम एक कम करो, हमें बाबूलाल के घर चलना चाहिए, वो मेरी मदद जरूर करेगा। दोनों बाबूलाल की घर की ओर चल पड़ते हैं। मोहन जोर जोर से मुकेश के दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही बाबूलाल घर से बाहर आता है तो मोहन बाबूलाल से कहता है, बाबूलाल भाई, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अगर उन्हें जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, तो मुझे थोड़ी से पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मोहन, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ भाई। देखो, मेरे हालत भी कोई अच्छे नहीं हैं। अरे घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं और कमाई उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मोहन। भाई, अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लाल बाबू भाई, केवल ये पैसे की बात नहीं है, ये मेरे पिताजी के जीवन के सवाल है। क्या तुम मेरी ऐसी स्थिति में सच में सहायता नहीं कर सकते? क्या मेरे पिताजी की जीवन तुम्हारे सहायक नहीं है? मैं भी मजबूर हूँ। मोहन भाई, मेरे बात को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर बाबूलाल घर के अंदर चला जाता है। बाबूलाल की पत्नी उसे से कहती है, कौन था ये दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से किवाड़ पिट रहा था? अरे मेरा दोस्त मोहन था। उसके पिताजी दीनदयाल बहुत ज्यादा बीमार हैं। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन मोहन तो बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा। उसने तुम्हारी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर तुमने उन्हें पैसे उधार देने से क्यों मना कर दिया? अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता हूँ।
चलो मानो अगर मैंने उसे पैसे उधार दे भी दिए तो वो मेरा पैसा लौट आएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ईश्वर। ना करे, उसके पिताजी को कुछ हो गया तो तो मैं क्या करूं? अगर हो गया तो हो, जाने तो वो जाने, उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पे ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी। उधर मोहन परेशान बेबस था। उसने सभी जान पहचान वाले से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा खुद भी परेशान है, कुछ ने कहा कि उनके पास पैसे ही नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तभी दीनदयाल अपनी बहू से कहता है, बेटा सीता और मोहन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं पिताजी? मरने को तैयार है। मरते हैं तो मरने दो, इन्हें भी पता चले कि ये गरीब बेटे के घर में मरे हैं। मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग के। कोई पैसे उधार देने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता है ना। मैं ऐसा मत कहिए, तुम एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। मोहन मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मोहन, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार, दोस्त, रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी के सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सुखबीर, मुझे ये कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना ने सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वो सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वालों ने एक नया धंधा और बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने चले आते हैं जैसे उनका बाप रह गया हो। यहाँ माफ करना मोहन, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। ये गांव में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। वैसे मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों नहीं मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर सुखवीर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। अगर मैं कल को कुछ पैसे जमा करके रखता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैंने सोचा था कि लाल बाबू मुझे कुछ पैसे दे देगा, पर उसने भी मुझे ठुकरा दिया। हर कर मैंने मुखिया से कहा, उसने भी मुझे ठुकराया। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है। अगर मेरे पास कुछ पैसे हॉट तो मैं अपने पिताजी का इलाज कर सकता है। भगवान मुझे इतना धन देना कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मोहन यह सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा होता है। उसने मोहन को बेहोश देखा तो उसे मोहन पर दया आ गई। अरे ये तो बेहोश है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह बेसहारा और कमजोर है। भला आदमी मोहन को उठा कर ले जाता है और सुखवीर की खूब सेवा करता है। कुछ ही देर में मोहन को होश आ जाता है। विजय, मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर की ओर जा रहा था, फिर ये कैसे आया? मुझे जल्दी से घर जाना होगा। तुम मुझे रास्ते में बेहोश पड़े मिले।
तो मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो। फिर आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो मोहन, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हो, लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। सच में? क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास एक पैसा नहीं है जिससे मैं उनका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने पिताजी के इलाज ले पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। अचानक मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब आंख खुली तो आप मेरे सामने हो। तुम तो बहुत मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई होगी। अब तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने पिता का इलाज करवाओ। वो भला आदमी मोहन को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने पिता का इलाज करवाना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। और जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरे लौटा देना। पर भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? ये कोई बड़ा काम नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे को दिखाओ। मोहन जल्दी से अपने घर जाता है और अपने पिता का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में मोहन के पिताजी ठीक हो जाते हैं। एक दिन सीता मोहन से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? सीता, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वो कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि कुछ पैसों से अपने पिता का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। तुम सही कहते हो, वो आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सीता, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूं। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम मोमोज बेचा करेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितने स्वादिष्ट मोमोज बनाती हूँ। तुम सही कहती हो सुनीता, मॉम्स हर आदमी को पसंद है। मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ। कल से हम मोमोज बेचना शुरू कर देंगे। मोहन बाजार जाकर मोमोज बनाने का सामान ले आता है और फिर वो अगले ही दिन मोमोज बेचना शुरू कर देते हैं। अरे भैया मोहन, तुमने तो मोमोज बेचने शुरू कर दिए। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चलो एक प्लेट मोमोज खिलाओ, देखूं तो सही मोमोज कैसे बने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। मैं तुम्हें अभी एक प्लेट गर्म गर्म मोमोज देता हूँ। ये लो भैया, गर्मा गर्म मोमोज खाओ और जरा जल्दी से खाकर तो बताओ कैसा बना है। तुम मेरे पहले ग्रह को। जैसे ही वो आदमी मोमोज खाता है तो खाता ही रह जाता है। उससे गर्मा गर्म मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि वो 4 प्लेट खा जाता है। अरे भाई जी, क्या मिला दिया इन मोमोज में। पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भर रहा। ऐसा मन करता है कि 2 प्लेट और खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। कहीं पता चले मजे मजे में पेट खराब हो जाए, उल्टे लेने के देने पर जाए। कुछ ही दिनों में मोहन के गर्मा गर्म मोमोज
बहुत ही फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से लोग उसके मोमोज खाने आने लगते हैं। ये बात गांव के सरपंच के कानों तक पहुंच जाती है, तो वो तुरंत मोहन की दुकान पर चला आता है। अरे मोहन, बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता फिर रहा था। एकदम इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास, जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, हर किसी का ख्याल रखता है वो। अरे बात तो बहुत ही ज्ञान की कर रहा है। तेरे गर्मा गर्म मोमोज का नाम बहुत सुना है। जरा 1-2 प्लेट मोमोज मुझे भी तो खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी। सीता, मुखिया जी को गर्म गर्म मोमोज दो। जैसे ही मुखिया सीता के हाथ के मोमोज खाते हैं, वो तो सीता के तारीफ करने लग जाते। अरे वाह, बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट मोमोज हैं। मोहन भाई, तेरी पत्नी के हाथों में जादू है। भाई मानना पड़ेगा, ऐसे मोमोज मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। तुम्हारे मोमोज के कितने रुपए हो गए? अरे मुखिया जी, कैसी बातें करते हो? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? ये तुम्हारा काम है। काम में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर गधा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुखिया मोहन को पैसे देकर चला जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब मोहन अपने घर होता है तो उसका दोस्त लाल बाबू आता है। मोहन भाई, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। घर में 1 पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसकी दवाई ला सकूं। तुम ही हो जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सकते हो। बाबूलाल भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। मोहन बाबूलाल को पैसे दे देता है। मुकेश ने तो ये सोचा था जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, मोहन भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। लेकिन मोहन ऐसा नहीं था। उसके घर जो भी मदद के लिए आता था वो सभी की मदद करता था। ये सब देखकर बाबूलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मोहन से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ है। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया। मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मैंने देखा कि पैसे ऐशो आराम की दुनिया कितनी छोटी और अस्थाई है। सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत ही अधिक है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दो मोहन भाई। अरे भाई बाबूलाल, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे के कठिन समय में साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वो निभाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। ये समझना कि पैसों और ऐसी आराम की दुनिया की तुलना में सूची दोस्ती और मानवता में ही अहमियत है, यही तो सबसे बड़ी माफी है। इसीलिए नहीं तुम्हें दिल से माफ करता हूं, और ये सबसे बड़ी सजा भी है कि तुम्हें यह समझ में आ गया। अरे भाई, अब तुम जल्दी जाओ और ख्याल रखो। बाबूलाल अपने घर चला जाता है। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी तो अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। इस ईश्वर की दुआ से सब बड़ी है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं उस भले आदमी के उद्धार पैसे उसे दे आऊं। तुम सही सोच रहे हो। उस भले आदमी ने इतने कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तुम उसके पैसे लौटाओ। मोहन उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब मोहन घर पहुँचता है तो उसे वो भला आदमी नहीं मिलता है, उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। मोहन उससे कहता है, अरे भाई, ये तो पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह बहुत ही दयालु था। अरे, ये ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 20 साल से इस घर में तो मैं रह रहा हूँ। अरे यार भाई,
मुझे पूरा यकीन है वो आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 3 घंटे तक रुका था। अरे क्यों फिजूल की बातों से मेरा समय खराब कर रहे हो? कितनी बात बताओ कि यह मेरे अलावा कोई और नहीं रहता है। अब यह से चले जाओ और मुझे काम करने दो। फिर मोहन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है, भाई सीता, मुझे आज बहुत अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहां वो भला आदमी मुझे लेकर गया था ना, वह मुझे वो नहीं मिला, बल्कि मुझे वह एक बिल्कुल अलग व्यक्ति मिला जिसे ना मैं जानता था ना ही वो मुझे जानता था। उसने कहा कि 20 साल से वो वहां उस घर में रह रहा है, उसके अलावा वह कोई और नहीं रहता। क्या तुम पूरी यकीन से कह सकती हो कि वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में लेकर गया था? कहीं तुम घर का रास्ता भटक तो नहीं गए थे ना? अरे नहीं नहीं, मुझे पूरी तरह से याद है। उस घर के पहचान मेरे मन में गहरी बैठी हुई है। वह आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और वह पे मैं करीब 3 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उस घर में जाकर उस आदमी को ढूंढने लगा तो मुझे एक अलग ही व्यक्ति मिला। उसने बहुत ही गुस्से में कहा कि वो 20 साल से वहां पे रह रहा है और उसके अलावा वह कोई नहीं रहता। मुझे लगता है कि भगवान ने हमारी मस्त एक रहस्यमयी तरीके से किया है। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से हमें वो मदद मिली थी। उसके बादों हम जरूरतमंद लोगों की खूब मदद करने लगा। कुछ ही दिनों में वो एक घर बना लेता है और फिर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।